मई का महीना है और इसके आखिरी सप्ताह में दिल्ली के बेरसराय इलाके के एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनी आईएएस अधिकारियों की एक पार्टी चल रही है। अपनी सफलता को, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे ये आईएएस अधिकारी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। मगर अचानक एक ऐसी खबर आती है जो सबको हिला देती है। इस पार्टी में शामिल एक आईएएस अधिकारी आशीष दहिया की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो जाती है। स्विमिंग पूल में डूबने से इस आईएएस अधिकारी की मौत कैसे हो गई, इस पर यकीन कर पाना ना सिर्फ उनके कलीग्स के लिए मुश्किल था, बल्कि उनके परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों, मिलने वालों के लिए भी काफी मुश्किल था। अब ये जो घटना घटित हुई, ये इसलिए हुई कि एक महिला अधिकारी पहले स्विमिंग पूल में गिरी। उसको बचाने के लिए कुछ और अधिकारियों ने छलांग लगाई। अब जैसे ही अधिकारियों ने छलांग लगाई तो आशीष से भी पीछे ना रहा गया। आशीष ने भी महिला अधिकारी को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी और महिला अधिकारी को तो बचा लिया गया, मगर आशीष को कोई नहीं बचा सका। आशीष के इस दुनिया से जाने का गम ना सिर्फ उनके गांव, ना सिर्फ उनके परिवार और ना सिर्फ उनके इलाके, बल्कि पूरे देश के युवाओं को है। जय हिंद। मई का महीना है, तारीख है 30 और दिल्ली के बेरसराय इलाके में एक इंस्टीट्यूट के अंदर पार्टी चल रही है। यह पार्टी है उन ट्रेनी आईएएस अधिकारियों की जो कि लवासना में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में जश्न मना रहे हैं। इसी पार्टी में 2016 बैच के अधिकारी आशीष दहिया भी पहुंचे। आशीष दहिया जो कि जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारी और 2016 बैच के अधिकारी थे और ट्रेनिंग के बाद वो भी बाकी के अधिकारियों के साथ दिल्ली में पहुंचे थे और जश्न का माहौल था इस इंस्टीट्यूट के अंदर। ट्रेनिंग में आशीष बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आए थे, इसीलिए उन्हें डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल भी दिया गया और उन्होंने वहां पर एक्सीलेंट ट्रेनीज की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया। अब 30 साल की उम्र और इतनी कम उम्र में आईएएस का ओहदा और इस समय ट्रेनी आईएएस के तौर पर वो अपनी सेवाएं निभा रहे थे। अब इंस्टीट्यूट में पार्टी चल रही है और वहां पर सभी अधिकारी अपनी कामयाबी के जश्न में डूबे हैं। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अपने ट्रेनिंग के एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी बीच एक घटना घटित होती है जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया है। एक महिला अधिकारी इस जश्न के दौरान स्विमिंग पूल में गिर जाती है। अब जैसे ही वो महिला अधिकारी स्विमिंग पूल में गिरती है तो वो बाकियों को बचाने के लिए अपील करती है और उसे बचाने के लिए कई अधिकारी आगे आते हैं और कई अधिकारी स्विमिंग पूल में छलांग लगा देते हैं। जब काफी ट्रेनी छलांग लगा चुके थे, इसी दौरान आशीष ने भी उस स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। महिला अधिकारी को फौरन बाहर निकाला गया तो कुल मिलाकर थोड़ी देर में वो महिला अधिकारी ठीक हो गई। सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, ये अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा, अचानक से जो भी कुछ हुआ ये अनएक्सपेक्टेड था। इसी बीच सबको ख्याल आता है कि आशीष दहिया वो हमारे बीच नहीं है, वो कहां पर गया है। तो सभी एक बार फिर उसे ढूंढने लगते हैं और जब ढूंढते ढूंढते वापिस स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि आशीष की लाश स्विमिंग पूल के ऊपर तैर रही थी। अब आशीष की जब लाश, जो उसकी बॉडी है, वो स्विमिंग पूल के ऊपर तैर रही थी, ये देखकर वहां पर अधिकारी बहुत हैरान हुए। फौरन वो ट्रेनिंग ऑफिसर्स पहुंचे आशीष के पास, उसे बाहर निकाला गया और उससे बात करने की कोशिश की गई, नर्व्स चेक की गई तो उनमें कोई हरकत दिखाई नहीं दी। और अब तक रात के 12 बज चुके थे। 12 बजे के बाद फौरन पुलिस को कांटेक्ट किया गया और बताया गया कि इस तरह से ये घटना घटित हुई है और पुलिस से घटनास्थल पर पहुंचने का निवेदन किया गया। इस बीच जो आशीष के कोलीग्स थे, जो ट्रेनी ऑफिसर्स थे, वो रुक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आशीष को हॉस्पिटल ले जाया जाए। पर जैसे ही आशीष को हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने आशीष को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद उसके दोस्त भी हैरान परेशान रह गए। इसके बाद परिवार को सूचित किया गया और परिवार भी सदमे में चला गया। पूरा इलाका जहां से आशीष बिलोंग करते थे, सोनीपत, वहां पर है मटिंडू गांव, वहां पर मातम का माहौल छा गया। सभी हैरान थे कि एक युवा जो कि आईएएस में सेलेक्ट हुआ था, जिसने इलाके का नाम रोशन किया था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी जान गंवा बैठा। आशीष ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी और शुरुआत से ही, बचपन से ही वो बहुत मेहनती था। जब ये घटना घटी, ना सिर्फ इलाके में मातम का माहौल छाया, जो परिवार और रिश्तेदार थे वो सभी हैरान थे। उनका कहना था कि आशीष एक अच्छा तैराक था। उसने भाखड़ा नंगल जो कैनल है वहां पर भी स्विमिंग की थी और बहुत लंबे समय तक वो तैराकी करता रहा था, तो इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वो डूबने से नहीं मर सकता। मगर फिर भी होनी को कौन टाल सकता है। जब ये घटना घटित हुई तो इसे सभी को एक्सेप्ट भी करना पड़ा और अपने मन को मनाना भी पड़ा। मगर जो आशीष है, आशीष ने अपने करियर में बहुत जल्दी तरक्की हासिल की थी।
आशीष का करियर, अगर छोटे से करियर की बात करें, जो उन्हें सबसे पहली नौकरी मिली थी वो मिली थी भारत पेट्रोलियम में, नोएडा में। मैनेजर के तौर पर इस कंपनी में वो नौकरी करते थे और तकरीबन 2 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं इस कंपनी में दी। जब वो इस नौकरी में काम कर रहे थे तो उस समय ही उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज जो स्टेट की परीक्षाएं होती हैं उनमें अपीयर होना चाहिए, और इसी दौरान उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। अब 2 साल का ये जो कार्यकाल था, इस दौरान आशीष अलग अलग स्टेट्स की सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे थे। इसी बीच हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हिमाचल सिविल सर्विसेज का एग्जाम था वो भी उन्होंने भरा, वो एग्जाम दिया और उसमें उनका रैंक अच्छा आया, इसलिए उन्हें हिमाचल पुलिस सर्विसेज अलॉट हुई, जिसके तहत वो हिमाचल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी के पद पर आसीन हो गए। तो डीएसपी जब सोनीपत के मटिंडू गांव का लड़का बना तो गांव में जश्न का माहौल, सारे खुश थे, और उसके बाद ये लग रहा था कि परिवार को भी जो सपने थे उनको पर लग गए हैं, और आशीष को भी लग रहा था कि मेरे सपने अब साकार होते नजर आ रहे हैं। अब आशीष की डीएसपी रहते हुए कई जगह पोस्टिंग हुई हिमाचल में, जहां जहां पोस्टिंग हुई वहां वहां आशीष ने अपना लोहा मनवाया, क्योंकि वो एक ईमानदार अधिकारी, साफ छवि वाले अधिकारी और पब्लिक से बहुत अच्छे से डील करने वाले अधिकारी के तौर पर देखे जा रहे थे। अब इसके बाद आशीष यहां पर नहीं रुके, उनके मन में ख्याल आया कि अब यूपीएससी एग्जाम अगला कदम होना चाहिए, और इसी के तहत उन्होंने यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होने के लिए तैयारी शुरू कर दी। सुबह से लेकर रात तक अपनी जॉब से समय निकालकर, जैसे ही उन्हें समय मिल रहा था वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। और इस तैयारी के दौरान उन्होंने करते करते फाइनली साल 2013 में यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। यूपीएससी जब क्वालिफाई किया तो उसमें उनका रैंक आया 411 और उन्हें आईआरएस कैडर जो है वो अलॉट हो गया। आईआरएस अलॉट होने के बाद आशीष को लग रहा था कि अब वो एक पायदान और ऊपर चढ़ गए हैं, मगर यहां पर भी उनका सपना अभी तक पूरे तौर पर साकार नहीं हुआ है। आशीष हालांकि आईआरएस में सेलेक्ट होने के बाद वो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात थे। एक अच्छी पोस्ट थी, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट थी, मगर यहां पर भी आशीष संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि शायद मेरी कैपेबिलिटी इससे ज्यादा है, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, और उसके बाद आशीष एक बार फिर से सिविल सर्विसेज में अपीयर हुए। अब जब आशीष सिविल सर्विसेज में अपीयर हुए तो इस बार उनका सपना सही मायने में साकार हुआ। साल 2016 में आशीष ने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में 53वां यानी 53rd रैंक हासिल किया। अब 53rd रैंक अपने आप ऑटोमेटिकली पता लग गया कि उन्हें अब आईएएस मिल जाएगा। अब जैसे ही उन्हें ये खबर मिली उसके बाद इलाका सारा खुश था, सब बधाई देने वालों का तांता लग गया, और आशीष को भी पता चल गया कि अब इसके बाद पढ़ाई नहीं करनी है बल्कि लोगों को मोटिवेट करना है। तो आशीष इसके बाद आईएएस की अपनी तैयारियों में जुट गए। उसके बाद लबासना ट्रेनिंग के लिए गए। ट्रेनिंग में उन्होंने अपना 100% दिया, और सभी जो ट्रेनर्स थे, जो वहां पर अध्यापक थे, वो भी आशीष से हमेशा खुश रहते थे। ये प्रशिक्षु अधिकारी, ये ट्रेनी ऑफिसर लगातार जो भी असाइनमेंट्स मिलती वहां पर अच्छे से परफॉर्म करता, और उन असाइनमेंट्स को करते करते फाइनली ये हुआ कि उन्हें डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल दिया गया। वो डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल उनके अच्छे नंबर्स की वजह से, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से दिया गया था। दरअसल उन्होंने लबासना में रहते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के फेज 1 के अंतिम चरण में मूलभूत आर्थिक सिद्धांत और इसके साथ ही 5 वर्षीय योजनाओं में बहुत अधिक नंबर हासिल किए थे, जिस वजह से उन्हें ये गोल्ड मेडल मिला था। और इसी वजह से आशीष अपने बैच में फेमस भी हो गए थे कि वो पढ़ने में एक अच्छे विद्यार्थी हैं, एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट हैं और डिसिप्लिन्ड आईएएस ऑफिसर हैं। अब आशीष की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आशीष, जिनका जन्म 15 जनवरी 1986 को हुआ था, उम्र 30 साल के लगभग थी। इतनी कम उम्र में आईएएस जैसी पोस्ट पर सिलेक्शन होना अपने आप में कामयाबी की बात थी। आशीष सोनीपत के खरखोदा के मटिंडू गांव के रहने वाले थे, और उनके जो पिताजी थे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते थे, यानी कृषि विभाग में काम करते थे, और उनकी पोस्ट थी खंड कृषि अधिकारी। एक पढ़े लिखे सुलझे इंसान, और इसके साथ ही जो माता वो रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर थी। अब आशीष जो है, उनकी शादी भी अब से कुछ समय पहले ही हुई थी। आईएएस में सिलेक्शन हो गया था, इससे पहले भी डीएसपी रहे थे, तो इसलिए उनका अच्छा एक्सीलेंट करियर देखते हुए अच्छा रिश्ता मिला। जो लड़की थी वो एक डॉक्टर थी, डॉक्टर से उनकी शादी हुई, मगर होनी को कौन टाल सकता था। जब ये घटना घटित हुई तो पूरा परिवार मातम में छा गया। मगर जो आशीष के बचपन की अगर बात करें तो पहली से लेकर 10वीं तक एक्सीलेंट करियर, ब्राइट करियर रहा। सोनीपत के लिटिल एंजल स्कूल से उन्होंने अपनी पहली से लेकर 10वीं तक की जो कक्षा है, जो पढ़ाई है, वो यहां से की, और जो 12वीं है वो उन्होंने साल 2003 में की सोनीपत के हिंदू विद्यापीठ से। इसके बाद साल 2008 में उन्होंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4 साल का डिप्लोमा किया। जब ये उनका डिप्लोमा हो गया
तो उसके बाद वो नौकरी की तलाश करने लगे। अब वो चाहते थे एक स्टेबल जॉब, एक अच्छी जॉब जिसमें उन्हें पर्क्स भी अच्छे मिले और वो अच्छे से परफॉर्म भी कर पाए। तो इसी दौरान उन्हें भारत पेट्रोलियम में नोएडा में मैनेजर के तौर पर नौकरी मिल गई। तो वहां पर वो नौकरी करने लगे और भारत पेट्रोलियम क्योंकि पीएसयू है तो वहां पर सैलरी भी काफी अच्छी थी। मगर इससे आशीष सेटिस्फाई नहीं थे, वो देश सेवा में जाना चाहते थे। उनके पिताजी उन्हें हमेशा प्रेरित करते थे कि आपने सिविल सर्विसेज में जाना है, आपका टैलेंट जो है, आपकी जो ब्रिलियंस है वो वहीं के लिए बनी है, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो वहीं के लिए बना है। इसलिए आशीष जो है लगातार तैयारी करने लगे सिविल सर्विसेज की। स्टेट सिविल सर्विसेज दिया हिमाचल में तो उनका पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हो गया, वो डीएसपी बन गए। और इसके बाद तो वो रुके नहीं, उसके बाद आईआरएस में सिलेक्शन और उसके बाद फाइनली आईएएस में सिलेक्शन हुआ। इस बीच आशीष जब आखिरी बार अपने गांव आए थे तो उन्होंने गांव के युवाओं के लिए यह कहा था कि युवाओं में अव्वल रहने का जुनून हमेशा होना चाहिए, तभी देश तरक्की कर सकता है, तभी समाज, इलाका और देश आगे बढ़ सकता है, प्रगति के राह पर चल सकता है। इसीलिए आशीष को देखते हुए गांव के और भी लड़के सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए और आशीष की राह पर आगे बढ़ चले। इस युवा आईएएस अधिकारी की दुखद मौत के बाद उनके गांव में यानी मटिंडू गांव में उन्हीं की जमीन पर एक ट्रेनिंग सेंटर बनवाया गया। ट्रेनिंग सेंटर इसलिए बनवाया गया ताकि जो गांव के बच्चे जो आशीष से प्रेरणा ले चुके थे वो आगे आईएएस की तरफ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ सके और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर उनके प्रशिक्षण में मदद कर सके। इसके साथ ही डीएवी इंस्टीट्यूशन ने भी इस और एक कदम बढ़ाया और अपने स्कूल में एक ब्लॉक और लाइब्रेरी आशीष के नाम पर रख दी। इसके साथ ही मटिंडू हसनगढ़ गांव में जो डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वहां पर एक संग्रहालय बनाया गया ताकि आशीष दहिया नाम का जो ये युवा आईएएस अधिकारी था वो समाज को प्रेरित कर सके, ना सिर्फ गांव, ना सिर्फ इलाके को, बल्कि इस देश के युवाओं में एक नया जोश, एक नया उत्साह और देश सेवा की भावना को पुनर्जागृत कर सके। जय हिंद।